गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिंस सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी पाइथन सीरीज़ में लिस्ट टॉपिक पढ़ रहे थे और लिस्ट में हमने सॉर्टिंग की टेक्निक्स चल रही थी, जिसमें मैंने आपको सिलेक्शन और बबल दो तरीके की सॉर्टिंग परफॉर्म करा दी है। मेरी लास्ट जो दो वीडियोज़ हैं वो सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट पे ही है। आज जो हमारी सॉर्टिंग टेक्निक है, आज की हमारी इस लैंग्वेज सीरीज़ की लास्ट सॉर्टिंग टेक्निक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सॉर्टिंग टेक्निक स्टूडेंट सिर्फ 3 नहीं है, काफ़ी सारी हैं, मगर वो जो बाकी सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं ना, जैसे क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, वो मैं अपनी DSA डेटा स्ट्रक्चर्स की सीरीज़ में लेके आऊँगा। अभी फ़िलहाल हम हर लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज सीरीज़ चलेंगी, हर लैंग्वेज सीरीज़ में सिर्फ 3 सॉर्टिंग कवर करता हुआ चलूँगा मैं, दैट इज़ सिलेक्शन, बबल और इंसर्शन। ठीक, तो आज जो हमारी सॉर्टिंग होने वाली है वो इंसर्शन सॉर्ट है। भाई, इसका भी नाम सॉर्टिंग है, इंसर्शन सॉर्ट, तो ऑब्वियस है कि ये भी लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करेगा, मगर इसकी टेक्निक सिलेक्शन और बबल से थोड़ी अलग होती है। एल्गोरिदम अलग चलता है। क्या प्रोसेस रहती है मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर मेरी सिलेक्शन और बबल वाली वीडियो देखी हो तो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि सिलेक्शन सॉर्ट में भी हम 0 इंडेक्स से शुरू होते हैं और आगे की तरफ चलते हैं चेकिंग कराते हुए, मतलब 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, ऐसे। और बबल सॉर्ट में भी आपने नोटिस करा हो तो 0 से 1, मतलब आप असेंडिंग इंडेक्स से बड़े इंडेक्स की तरफ चलते हो, मतलब लोअर इंडेक्स से बड़े इंडेक्स की तरफ चलते हो। मगर इंसर्शन सॉर्ट का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, वो बड़े इंडेक्स से छोटे इंडेक्स की तरफ चलता है। मतलब ये नहीं है कि वो लास्ट से शुरू होगा, नहीं भाई, लास्ट से शुरू नहीं होता, वो सबसे पहले 1 इंडेक्स से शुरू होता है। 1 इंडेक्स से शुरू होता है तो वो पीछे 0 वाले को चेक कराता है अपने आप से। ठीक, सर 0 से शुरू क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई 0 से पीछे चेक कराने के लिए कुछ है नहीं ना उसके पास, तो इसलिए वो 1 इंडेक्स से शुरू होगा, पीछे चेक करेगा, फिर 2 इंडेक्स पे आएगा, 2 को 1 से 0 से दोनों से कंपेयर करेगा, फिर 3 पे आएगा, 3 को 2 से, 1 से, 0 से, तीनों से कंपेयर करेगा। तो मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में चेकिंग करता हुआ चलता है और आपकी लिस्ट को या आपके एलिमेंट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करता हुआ चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? तो आज हम टॉपिक इंसर्शन सॉर्ट का करेंगे। मैं आपको प्रॉपर प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे ये चल रहा है, एल्गोरिदम पूरा और कोड भी साथ साथ। ठीक, अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरी सीरीज समझ आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स में जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर दो। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। आज इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म करेंगे हम। तो आ गए स्टूडेंट्स हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। सबसे पहले आज हम अपनी हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज आज हमारा सॉर्टिंग का लास्ट टॉपिक है, लास्ट टाइप ऑफ सॉर्टिंग है हमारी लैंग्वेज सीरीज की। हालांकि स्टूडेंट्स मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि सॉर्टिंग और भी कई सारी हैं, मगर लैंग्वेज सीरीज में मैं टोटल 3 सॉर्टिंग कवर करता हुआ चलूंगा। मेरे लेक्चर नंबर जो 35 था वो सिलेक्शन सॉर्ट पे था, 36 बबल सॉर्ट पे था, और अभी जो आ रहा है लेक्चर नंबर 37 वो आपका इंसर्शन सॉर्ट पे है। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं, इंसर्शन सॉर्ट। ठीक, सबसे पहले मैं आपको इसकी एल्गोरिदम बताऊंगा कि इंसर्शन सॉर्ट चलता कैसे है, और उसके बाद फिर मैं आपको इसका कोड लिख के दिखाऊंगा। ठीक, इंसर्शन सॉर्ट की जो टेक्निक है वो क्या है कि इंसर्शन सॉर्ट को समझाने के लिए मैं भी यहाँ पे एक दोबारा से एक लिस्ट ले लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, लिस्ट में एलिमेंट 34, 12, 95, 41, 5। ठीक, और यह एक काम करता हूँ, इसे 15 कर लेता हूँ। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इनको एक्सप्लेन करने के लिए ना थोड़ा सा दूर दूर लिख लेता हूँ, क्योंकि इंडेक्सिंग, ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे कि भाई ये एलिमेंट इस इंडेक्स पे, ये इंडेक्स एलिमेंट इस इंडेक्स पे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये जो मेरा पहला एलिमेंट है ये 0 इंडेक्स पे कहलाएगा, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि भाई इंसर्शन सॉर्ट जो है ना, देखो सिलेक्शन और बबल, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो आपने उसमें एक चीज नोटिस करी थी कि सिलेक्शन सॉर्ट भी 0 इंडेक्स से स्टार्टिंग करता है, 1 इंडेक्स की तरफ, 2 इंडेक्स की तरफ, 3 इंडेक्स की तरफ, मतलब आगे की तरफ चेकिंग कराता हुआ चलता है। बबल सॉर्ट का भी आपने यही देखा था कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, मतलब 0 से आगे की तरफ बढ़ता है। मगर जो इंसर्शन सॉर्ट की टेक्निक है वो रिवर्स ऑर्डर में ऑपरेट करती है स्टूडेंट्स। रिवर्स ऑर्डर मतलब वो 0 से पीछे की तरफ तो आ नहीं सकती, क्योंकि 0 से पीछे कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसलिए वो स्टार्टिंग ही अपनी 1 इंडेक्स से करता है। 1 इंडेक्स से स्टार्टिंग करेगा और पीछे की तरफ, मतलब इस तरफ चेकिंग कराएगा स्टूडेंट। मतलब 1 इंडेक्स से शुरू होके पीछे की तरफ 0 की तरफ वो चेक कराएगा। और अगर, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट का केस लेके चल रहे हैं, अगर उसे अपने से पीछे अपने से बड़ा एलिमेंट मिलेगा, अगर उसे अपने से पीछे अपने से बड़ा एलिमेंट मिलेगा, तो उसी टाइम अपनी वैल्यू को उससे स्वैप कर देगा।
उसी टाइम अपनी वैल्यू को उससे स्वैप मतलब इंटरचेंज कर देगा। और ये स्वैपिंग तब तक नहीं रुकती आपके एलिमेंट की जिससे आपने शुरू किया है। जैसे आप 12 वन इंडेक्स से शुरू कर रहे हो ना, दैट इज 12 से शुरू कर रहे हो, तो ये स्वैपिंग तब तक नहीं रुकेगी, या तो आपका 12 स्वैप होते होते, या तो आपका 12 स्वैप होते होते खुद जीरो इंडेक्स पे आ जाए। क्यों? फिर जीरो इंडेक्स पे आने के बाद उसको पीछे कोई मिलेगा नहीं, तो वहीं रुक जाएगा। या फिर आपके एलिमेंट से पीछे आपको उससे छोटा एलिमेंट मिल जाए, मतलब 12 से पीछे जैसे ही मुझे उससे छोटा नंबर मिलेगा ना, तो मैं स्वैपिंग रोक दूंगा। तो भाई मैं पहले स्टेप से शुरुआत करता हूं। मैंने आपको क्या बताया, वो वन इंडेक्स से शुरू करेगा और पीछे की तरफ चेकिंग कराएगा। जीरो से इसलिए नहीं शुरू करता क्योंकि जीरो से पीछे चेकिंग के लिए कुछ है ही नहीं उसके पास। तो भाई वन इंडेक्स ने पीछे जीरो को अपने आप से चेक किया, तो वो देखता है कि जीरो पे जो एलिमेंट है दैट इज 34, वो वन इंडेक्स से बड़ा है। तो ऑन द स्पॉट दोनों को, मतलब इसको और 34 को स्वैप कराएगा, मतलब 12 की जगह 34 और 34 की जगह 12। ठीक। अब आपने शुरुआत 12 वन इंडेक्स से ही करी थी ना, दैट इज 12 से, और आपको दिख रहा है कि आपका जो 12 है वो जब 34 से स्वैप हो गया तो वो जीरो इंडेक्स पे आ गया स्टूडेंट्स। अब जब वो जीरो इंडेक्स पे आ गया है, जब वो जीरो इंडेक्स पे आ गया है, तो आपको लगता है 12 से पीछे उसे कोई मिलेगा स्वैपिंग कराने के लिए? नहीं मिलेगा। और जैसे ही उसे कोई नहीं मिलेगा तो वो स्वैपिंग यहीं रोक देगा। और जैसे ही स्वैपिंग रुकती है, जैसे ही स्वैपिंग रुकती है, मैं इधर लिख देता हूं ऐसे स्टॉप, आपका एक स्टेप हो जाता है स्टूडेंट। 12 जैसे ही जीरो इंडेक्स पे आया, स्वैपिंग रुक गई, स्वैपिंग रुकते एक स्टेप। और स्टेप के फाइनली आपने एक चीज नोटिस करी कि सर जब हमारी स्वैपिंग रुकी तो फाइनली हमारे पास जो लिस्ट बनी है, जो हमारी लिस्ट आई है वो आई है 12, क्योंकि देखो स्वैप हुए थे ना वो दोनों, 12 की जगह 34, और बाकी में तो अभी कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो वो एज इट इज रहेंगे सारे के सारे। मैं वापस से इंडेक्सिंग यहाँ सेट कर देता हूँ, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक। अब लास्ट टाइम स्टूडेंट्स आपने कौन से इंडेक्स से शुरुआत करी थी? आपने वन इंडेक्स से शुरू करा था, तो अब बारी है टू इंडेक्स से शुरू होने की। और टू इंडेक्स से शुरू करोगे तो मतलब 95 की चेकिंग करनी है, किधर की तरफ भाई? पीछे की तरफ। तो 95 सबसे पहले अपने आप को वन से चेक करेगा, 95 सबसे पहले अपने आप को वन से चेक करेगा। और वो आप देखते हो कि 95 से छोटा है वन, ये तो पहले ही असेंडिंग में अरेंज्ड है, तो भाई ये यहीं रुक जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, स्वैपिंग कब रुकेगी? या तो आपका एलिमेंट मूव करता हुआ स्टूडेंट्स पीछे पहुंच जाए सबसे आखिरी में, ठीक है, मतलब जीरो इंडेक्स पे, या तो आपका 95 मूव करता हुआ जीरो इंडेक्स पे पहुंच जाता, 12 की जगह आ जाता, और या तो उसे अपने से पीछे छोटा नंबर मिल जाता। तो भाई यहाँ तो पहली सिचुएशन में 95 को अपने से पीछे 34 मिल गया, दैट इज छोटा नंबर है उससे, तो ये खुद को यहीं से बिना किसी स्वैप कराए खुद को यहीं रोक देगा। और जब यहीं रोकेगा तो मैंने आपको बताया जब भी स्टॉप होगा तो एक स्टेप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ कि भाई अब नंबर है 12 34, मतलब कोई चेंज नहीं आया क्योंकि 95 ने कोई एलिमेंट को स्वैप नहीं करा खुद से। एंड लास्ट में 15। इंडेक्सिंग फिर से पास कर देता हूं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। अब लास्ट टाइम चेकिंग कौन से इंडेक्स से हुई थी शुरू स्टूडेंट्स? 2 इंडेक्स है, तो अब बारी है 3 इंडेक्स की, मतलब 41 को चेक किया जाएगा। क्या 41 से पीछे, 41 से पीछे छोटा एलिमेंट है? नहीं भाई, बड़ा है। अब बड़ा है तो सर ऑन द स्पॉट स्वैपिंग कराओ आप, मतलब 45 इधर रख दो और 41 की जगह, सॉरी 45 नहीं था 41 था, सॉरी 41 इधर रख दो एंड उसकी जगह 95 को रख दो। ठीक। और फिर पीछे की तरफ चेक कराओ, फिर मतलब पीछे की तरफ मतलब अब 1 से चेक कराओ, 41 को 1 से चेक कराओ। क्या 41 वन इंडेक्स के एलिमेंट से छोटा है? क्या 41 वन इंडेक्स के एलिमेंट से छोटा है? नहीं भाई, पीछे तो छोटा नंबर मिल गया हमें, मतलब 41 बड़ा है, तो यही स्टॉप हो जाएगा। और स्टॉप होते ही फिर से एक स्टेप। अब स्टेप होगा तो देखो 12 34 में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये दोनों तो यही रहेंगे। हाँ, इन दोनों में आपस में रिप्लेसमेंट हुई है, 41 इधर आया, 95 पीछे गया है। तो मैं भी अपने लिस्ट को जब रिजल्ट को लिखूंगा तो मेरा लिस्ट रहेगा 12 34, इधर 41 आ गया था स्टूडेंट्स, 41 की जगह 95 चला गया था, और 15 अपनी लास्ट पोजीशन पे है। इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 एंड 4। और लास्ट टाइम, और ये लास्ट चेकिंग है, अब चेकिंग आप शुरू करोगे 4 इंडेक्स से। देखो भाई ऐसे ही चलता है इंसर्शन सॉर्ट का कंसेप्ट। 4 इंडेक्स पीछे की तरफ से, अब पीछे चेक करो। पीछे चेक करते हो तो 3 इंडेक्स से बड़ा है भाई, मतलब छोटा है 15। हाँ भाई बिल्कुल सर है, चेंजेस होंगे, मतलब 15 इधर आएगा, 95 इधर जाएगा, परफेक्ट। ठीक है। फिर 15 को पीछे की तरफ चेक करो स्टूडेंट, मतलब 2 इंडेक्स से। क्या 2 इंडेक्स से छोटा है 15? हाँ भाई बिल्कुल है, तो 15 इधर आएगा 41 की जगह, और 41 इसकी जगह ले लेगा।
ठीक, फिर पीछे चेक करो 34, क्या 34 से छोटा है 15? हाँ भाई बिल्कुल है, 34 से छोटा है 15। तो फिर से स्वैपिंग होगी, स्वैपिंग होगी तो 15 इधर आ जाएगा 34 की जगह, और 34 15 की जगह ले लेगा। ठीक, मगर इसके बाद जब चेक करेगा वो 12 से 15, जब 12 से चेक करेगा तो यहां आपकी प्रोसेस स्टूडेंट अब स्टॉप हो जाएगी। अब आपने ये वाला केस नोटिस करा स्टूडेंट्स, इस वाले केस में लास्ट नंबर जब हमारा 15 था, 15 था, तो उसने सबसे पहले खुद को 94 से 5 से कंपेयर किया। भाई 95 से वो छोटा था तो उसने खुद को उससे बदल लिया। फिर 15 ने खुद को 41 से कंपेयर किया, भाई 41 से भी वो छोटा था, उसने उसको खुद से बदल लिया। 34 से कंपेयर किया, 34 से भी वो छोटा था, उसने उसको भी खुद से बदल लिया। और फिर जब उसने 12 को कंपेयर किया तो उसने देखा मैं 12 से बड़ा हूं, तो अब वो वहीं रोकेगा, और रोकते ही स्टेप होता है। और स्टेप क्या बनता है, ध्यान से देखना स्टूडेंट, मैं कैसे लिख रहा हूं लिस्ट को। भाई पहला तो 12 है, उसमें तो कोई छेड़छाड़ी नहीं है। दूसरा नंबर इधर से नोटिस करो, दूसरा नंबर ये रहा 15, तीसरा नंबर ये रहा, चौथा नंबर ये रहा, और पांचवा नंबर ये रहा। ठीक है, आपकी लिस्ट का सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ, आप स्वैप्ड वैल्यू को यूज करोगे। ठीक, तो 12 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स? 15, 15 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स? 34, 34 के बाद 41, एंड 41 के बाद आप चेक करोगे कि 95, और फाइनली आप देखोगे कि आपकी लिस्ट सॉर्ट हो गई है। देखो 12, 15, 34, 41 और 95, लिस्ट सॉर्ट। कितने स्टेप लगे भाई? ये हमारी लिस्ट थी ना, देखो ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, जहां जहां मैंने लिस्ट बनाई है वहां स्टेप है। ठीक है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड लास्ट वन ये रहा स्टेप नंबर 4। अब मैंने आपको बताया था ना कि भाई जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं उससे एक कम लिस्ट होती है, सॉरी एक कम में, वो एक कम स्टेप में सॉर्ट हो जाता है। तो भाई अगर आप नोटिस करो तो हमारी लिस्ट में 5 नंबर थे, और इसीलिए वो देखो 4 स्टेप में सॉर्ट हो गया। ये इसकी एल्गोरिदम थी स्टूडेंट। एक इंसर्शन सॉर्ट से लिस्ट को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, आप मल्टीपल नंबर्स लेके लिस्ट को सॉर्ट करने की एल्गोरिदम को दोबारा अपने आप से चला सकते हो। वीडियो को बैक करके देखना चाहो तो देख सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक, अब मैं आपको इंसर्शन सॉर्ट का कोड भी लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको कोड भी क्लियर हो जाए कि ऐसे इंसर्शन सॉर्टिंग होती है। ठीक, इसके लिए सेम प्रोसेस, मैं एल्गोरिदम को ऊपर कर रहा हूं भाई, आप वीडियो को बैक करके दोबारा देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक, LST इज इक्वल्स टू eval इनपुट, और यहां मैंने करा है एंटर अ लिस्ट। एक लिस्ट एंटर हो गई स्टूडेंट। उसके बाद इसकी लेंथ निकाल लेता हूँ क्योंकि इस लेंथ की जरूरत पड़ेगी। भाई देखो ज्यादातर ना लेंथ अक्सर लिस्ट की निकाल ही लिया करो, क्यों? क्योंकि हर प्रोग्राम में लिस्ट की लेंथ की जरूरत तो पड़ती है। ठीक, उसके बाद मैं अब एक लूप चलाता हूँ जिससे मैं इसे ऑपरेट करूंगा। फॉर आई इन रेंज, रेंज को शुरू करता हूँ स्टूडेंट 1 से, चलाता हूँ L तक, अपनी लेंथ तक। ठीक, कोलन, इसके अंदर आके मैं एक की नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें LST ऑफ आई स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, और एक j इज इक्वल्स टू i-1। इसका कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर आप इसे जब ड्राई रन करोगे ना, चलाओगे ना, तो आपको वही प्रोसेस मिलेगा जो आपने अभी मुझसे सीखा है एल्गोरिथम में। ठीक है, तब तक चले जब तक j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, एंड की वैल्यू दो केसेस है, लेस देन LST ऑफ j है, LST का j इंडेक्स। ठीक, अब उसके बाद करना क्या है, LST का जो j+1 है, सॉरी j+1, उसमें स्टोर कर देना है LST का j, और j की वैल्यू को माइनस इज इक्वल्स टू 1 कर देना, मतलब एक कम कर रहा हूं। ठीक, और फिर इस वाइल लूप से बाहर निकलना है, फॉर से नहीं स्टूडेंट, वाइल लूप से बाहर निकलना है, और LST का j+1 में, j+1 में जो आपने की इनिशियलाइज करा था, बस ये था भाई कोड आपकी सॉर्टिंग का। इसके बाद आपकी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे कोड रन करके दिखा देता हूँ, पहले प्रिंट करा देता हूँ। आफ्टर इंसर्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट कॉमा लिस्ट इज प्रिंट LST। ठीक है, एक बार कोड रन करके दिखाऊं आप लोगों को, देख लेना भाई। सेव किया कोड को, रन किया, भाई ये मुझसे डिमांड करता है एंटर अ लिस्ट। मैं एक अनसॉर्टेड लिस्ट पास कर देता हूँ, 34, 12, 56, 9, 18, 7,
45, 11, 72, बस। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। आफ्टर इंसर्शन सॉर्ट द लिस्ट इज, आप चेक करते हो 7, 9, 11, 12 सॉर्ट हो चुकी है स्टूडेंट। तो होप सभी को इंसर्शन सॉर्ट का एल्गो और कोड दोनों चीजें समझ आई। आप एल्गो भी लिख सकते हो और कोड भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो और इस पाइथन सीरीज को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो स्टूडेंट्स, जिस भी स्टूडेंट को नीड है उसको आप शेयर कर दो ताकि वो भी पाइथन को अच्छे से सीख सके। ठीक, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।